टेक्नो पोवा 3 वर्सेस रेडमी नोट 11 वर्सेस रियलमी नार्जो 30 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 12 5G। तो गाइज यहाँ पर आज मैं स्पेशली इस टेक्नो के टेक्नो पोवा 3, रेडमी के रेडमी नोट 11, रियलमी के रियलमी नार्जो 30 और इन्फिनिक्स के नोट 12 5G वाले स्मार्टफोन का एक कंपैरिजन बेसिस पे चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। यानी कि इन चारों ही स्मार्टफोन्स को मैं एक साथ चार्जिंग पे सेट करूंगा और यहाँ पर चेक करते हैं कि ये जो चारों ही स्मार्टफोन्स है ये 0 to 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी चार और अदर स्मार्टफोन्स के साथ में मैंने एक चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक कवर किया है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज बारी है इस टेक्नो पोवा 3, रेडमी नोट 11, रियलमी नार्जो 30 और इस इन्फिनिक्स के नोट 12 5G वाले स्मार्टफोन का एक चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक 0 to 100%। और यहाँ पे चेक करते हैं कि ये चारों ही स्मार्टफोन 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम करते हैं। तो ये जो चारों ही स्मार्टफोन्स है जस्ट रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं हुआ है। ये जो टेक्नो का टेक्नो पोवा 3 है इसमें आता है ये 6 GB का रैम 128 GB का स्टोरेज वाला वेरिएंट। इसमें है 4 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज वेरिएंट। इसमें है 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज और इसके बाद ये है 8 GB का रैम और 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। चारों ही स्मार्टफोन्स एक तरीके से बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन्स हैं। तो यहाँ पर जो टेक्नो पोवा 3 है इसमें आता है 7000 mAh का बैटरी। रेडमी के रेडमी नोट 11 में आता है 5000 mAh का बैटरी। रियलमी नार्जो 30 में आता है 5000 mAh का बैटरी। इन्फिनिक्स के नोट 12 5G में आता है नियरली 5000 mAh का बैटरी। और ये चारों ही स्मार्टफोन्स में जो टेक्नो पोवा 3 है इसमें आता है 33 वॉट का चार्जर। रेडमी नोट 11 में आता है 33 वॉट का चार्जर। रियलमी नार्जो 30 में आता है 30 वॉट का चार्जर। इन्फिनिक्स के नोट 12 5G वाले स्मार्टफोन्स में आता है नियरली 33 वॉट का चार्जर। तो यहाँ पर टेक्नो पोवा 3, रेडमी नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 12 5G ये तीनों ही स्मार्टफोन्स 33 वॉट्स के चार्जर के साथ में आते हैं। रियलमी नार्जो 30 आता है 30 वॉट्स के चार्जर के साथ में। ये जो चार्जर है टेक्नो का ये है स्पेशली इस टेक्नो पोवा 3 का चार्जर। उसके बाद ये है जो चार्जर ये है बेसिकली इस रेडमी के रेडमी नोट 11 का चार्जर जो कि एमआई का है। उसके बाद ये जो चार्जर है ये है 30 वॉट का चार्जर जो इस रियलमी नार्जो 30 का है। और इसके बाद ये है फाइनली इन्फिनिक्स नोट 12 5G का स्मार्टफोन्स जो कि है इस स्मार्टफोन का है। तो चारों स्मार्टफोन्स के साथ में टेक्नो पोवा 3 के साथ में है ये 33 वॉट का चार्जर। रेडमी नोट 11 के साथ में है ये 33 वॉट का चार्जर। रियलमी नार्जो 30 के साथ में है 30 वॉट्स का चार्जर और ये है इन्फिनिक्स का 12 5G जिसमें है 33 वॉट का चार्जर। तो ये है गाइस चारों ही स्मार्टफोन्स और चारों ही स्मार्टफोन्स के चार्जर्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। गाइस टॉपिक आज स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये जो चैनल है मेरा कंप्लीटली एक ब्रांड न्यू चैनल है। तो अगर आपको मेरे टॉपिक्स मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है गाइस, मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल और क्रिएट किया है जिस पर मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के वीडियोस वहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। तो जो मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है उसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो उसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में। तो प्लीज सब्सक्राइब माई सेकंड यूट्यूब चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाउन साइड। ना गाइस ये है इन चारों ही स्मार्टफोन्स के करंट चार्जिंग स्टेटस। तो टेक्नो पोवा 3 का लास्ट का 3% बाकी है। इस रेडमी नोट 11 का लास्ट का 2% बाकी है। रियलमी नार्जो 30 का लास्ट का 2% का चार्जिंग है। और यहाँ पर जो इन्फिनिक्स का नोट 12 5G है इसका ओनली 5% का चार्जिंग यहाँ पे बचा है। तो ये है इन चारों ही स्मार्टफोन्स के करंट चार्जिंग स्टेटस। सो नाउ अभी चारों ही स्मार्टफोन्स को मैं चार्जिंग पे सेट करता हूँ। नाउ गाइस यहाँ पे अभी मैंने चारों ही स्मार्टफोन्स को चार्जिंग पे यहाँ पे सेट कर दिया है। तो लेट्स चार्जिंग स्टार्ट करते हैं टेक्नो पोवा 3, रेडमी नोट 11, रियलमी नार्जो 30 और इन्फिनिक्स नोट 12 5G का एक चार्जिंग स्पीड टेस्ट का टॉपिक। तो अभी यहाँ पे चारों ही स्मार्टफोन्स एक साथ चार्जिंग पे सेट है। तो यहाँ पर चारों ही स्मार्टफोन एक साथ चार्जिंग पे स्टार्ट हो रहे हैं। और साथ में एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए यहाँ पे मैंने टाइमर भी सेट किया है जिससे कि आप एक्टिविटी को ईजिली तरीके से ट्रैक कर पाओ।
सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी टोटली 2 घंटे 6 मिनट पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 2 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से अभी यहाँ पर जो ये जो स्मार्टफ़ोन है, यानी कि रियलमी नार्ज़ो 30 ये स्मार्टफ़ोन अभी पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है 2 घंटे में। वैसे और यहाँ पर बाकी के जो अदर स्मार्टफ़ोन्स हैं, जैसे कि ये टेक्नो का टेक्नो पोवा 3 64% है करंट बैटरी स्टेटस इसका, और उसके बाद ये है रेडमी का रेडमी नोट 11 जो कि है बेसिकली अभी 46% पे चार्ज हो रहा है, और उसके बाद ये है इन्फिनिक्स का नोट 12 5G जो कि अभी भी यहाँ पर इसका चार्जिंग बाकी है, और यहाँ पर ये नियरली 86% चार्ज हुआ है। तो अभी भी यहाँ पे जो सबसे पहले जो चार्ज हुआ है वो है रियलमी नार्ज़ो 30। तो अब इसका जो चार्जिंग है उसे मैं ज़रा स्टॉप कर देता हूँ और इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ। अभी सिर्फ मैं इन 3 स्मार्टफ़ोन को चार्जिंग पे कंटिन्यू रखूँगा, जिसमें से फर्स्ट है टेक्नो पोवा 3, सेकंड है ये रेडमी का रेडमी नोट 11, और जो थर्ड नंबर पे है इन्फिनिक्स का नोट 12 5G। और देखते हैं कि ये जो स्मार्टफ़ोन्स है और कितना टाइम यहाँ पे कंज़्यूम करता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो जो रेडमी नोट 11 है इसमें जो चार्जर आता है वो है 33 वॉट का चार्जर, लेकिन फिर भी ये 47% चार्ज हुआ है 2 घंटे में। इसके पीछे रीज़न ये होता है बिकॉज़ समटाइम्स यहाँ पर अभी ये जो स्मार्टफ़ोन्स है इसे लेकर मुझे 6 मंथ हो चुके हैं। तो 6 मंथ के बाद आज मैं इसे चार्जिंग पे कर रहा हूँ। लेकिन नॉर्मली केसेस में जब मैंने इसको स्टार्टिंग में जब चार्ज करता था, यानी कि जब ये स्मार्टफ़ोन न्यू था, उस वक़्त ये नियरली 1 घंटा 10 मिनट में पूरा 0 टू 100% चार्ज हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर जैसे-जैसे स्मार्टफ़ोन पुराना होते जाता है, वैसे-वैसे उसका जो चार्जिंग का लोड है, वो बढ़ जाता है और फिर वो धीरे-धीरे चार्ज होता है। वही सिनेरियो यहाँ पर रेडमी नोट 11 के केसेस में हो रहा है, इसलिए काफ़ी स्लो चार्ज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्मार्टफ़ोन। अब यहाँ पर सेकंड एक और रीज़न है, यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टेम्परेचर में, कितने करंट टेम्परेचर पर आप स्मार्टफ़ोन को चार्ज करते हैं, तो वो भी यहाँ पे मैटर करता है। जिसके बेसिस पे स्मार्टफ़ोन बहुत ही स्लो चार्ज हो रहा है, 33 वॉट के चार्जर से। बाकी के जो अदर स्मार्टफ़ोन्स हैं, ये अपना स्पीड प्रॉपर दे रहे हैं, बिकॉज़ ये दोनों भी स्मार्टफ़ोन यानी कि टेक्नो पोवा 3 और इन्फिनिक्स नोट 12 5G, ये दोनों ही स्मार्टफ़ोन्स अभी एकदम न्यू स्मार्टफ़ोन्स हैं, जिसके बेसिस पे प्रॉपर स्पीड दे रहे हैं अपने-अपने कैपेसिटी के हिसाब से। सो नाउ फिर से यहाँ पे मैं चार्जिंग को स्टार्ट करता हूँ। सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी टोटली 2 आवर 56 मिनट यानी कि ऑलमोस्ट 3 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट होने आ चुके हैं, और यहाँ पर लास्ट 3 घंटे से कंटिन्यू नॉन स्टॉप ये तीनों ही स्मार्टफ़ोन्स चार्जिंग पे सेट है। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था पूरा का पूरा मैंने 0% से चार्जिंग स्टार्ट किया था, जिसमें से अभी जो इन्फिनिक्स का जो नोट 12 5G है, ये स्मार्टफ़ोन अभी पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है। यू कैन सी राइट हियर। तो जो इन्फिनिक्स का नोट 12 5G है, ये स्मार्टफ़ोन पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है। इसने जो टाइमिंग यहाँ पे कंज़्यूम किया है, ये नियरली 3 घंटे का टाइम कंज़्यूम किया है, और ये जो भी चार्जिंग यहाँ पे स्पीड दे रहा है, ये बेसिकली करंट जो मेरा घर में अभी टेम्परेचर है, जो मेरे स्टूडियो में भी जो टेम्परेचर है, उस क्वांटिटी के हिसाब से दे रहा है। सो इट्स नॉट बैड, बट नॉर्मली केसेस में जो स्मार्टफ़ोन है, ये 2 घंटे में पूरा का पूरा चार्ज हो जाता है। सो अभी यहाँ पे टेम्परेचर पॉइंट्स ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर अभी इसका वोल्टेज और टेम्परेचर अगर आप देखो, इट्स क्वाइट हाई, यानी कि 102 है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे थोड़ा ज़्यादा डेफिनेट टेम्परेचर है, जिस क्वांटिटी के हिसाब से इतना टाइम ले रहा है। तो अभी इसको मैं चार्जिंग पे स्टॉप कर रहा हूँ, और अभी सिर्फ यहाँ पर मैं इन 2 स्मार्टफ़ोन को चार्जिंग पे कंटिन्यू रख रहा हूँ। तो यहाँ पर है मेरे लेफ्ट साइड में है टेक्नो पोवा 3 और राइट साइड में है रेडमी का रेडमी नोट 11। तो अभी चेक करते हैं यहाँ पर ये दोनों ही स्मार्टफ़ोन्स और कितना टाइम लेते हैं पूरा का पूरा 100% चार्ज होने के लिए। सो अभी यहाँ पर टोटली 3 घंटे हो चुके हैं। सो फिर से यहाँ पे चार्जिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी टोटली 3.5 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और लास्ट 3.5 घंटे से कंटिन्यू नॉन स्टॉप ये जो रेडमी का रेडमी नोट 11 है और टेक्नो का जो टेक्नो पोवा 3 है, ये दोनों ही स्मार्टफोन्स कंटिन्यूस बेसिस पे चार्जिंग है, जिसमें से अभी जाके ये दोनों ही स्मार्टफोन्स पूरा का पूरा 100% चार्ज हुआ है।
तो नॉर्मली केसेस में यहाँ पर जो लेट में से चार्ज हुआ यही स्मार्टफोन चार्ज हुए हैं। सो गाइस ओवरऑल अगर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो करंट आज के डेट में जो मैंने चार्जिंग टेस्ट किया उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो मैंने यहाँ पर सबसे पहला जो स्मार्टफोन चार्ज हुआ है वो है रियलमी का रियलमी नार्जो 30 जो कि पहले चार्ज हुआ है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे चार्ज हुआ है वो है ये इन्फिनिक्स का नोट 12 5G। तो सेकंड नंबर पे इन्फिनिक्स नोट 12 5G चार्ज हुआ है। थर्ड नंबर पे जो चार्ज हुआ है वो रेडमी नोट 11 और टेक्नो पोवा 3। ये दोनों स्मार्टफोन एक साथ नियरली 1% के डिफरेंस से पहले चार्ज हो चुके हैं। बट अगर मैं टू बी हॉनेस्ट कहूँ तो जो भी ये स्मार्टफोन्स ने जो चार्जिंग का स्पीड दिया है वो पथेटिक दिया। द रीजन इज दैट बिकॉज अब इसके पीछे इन स्मार्टफोन्स की गलती नहीं है। यहाँ पर चार्जिंग के स्पीड का हाई होना, चार्जिंग के स्पीड का लो होना डिपेंड करता है कि आप करंट सिचुएशन में कितने टेम्परेचर पर अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर रहे हो। अब यहाँ पर ये जो आज का टॉपिक था मैंने एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे किया था, जिसमें यहाँ पर आज के डेट में मेरे इस स्टूडियो में एसी बंद था, एसी को मैंने ऑफ किया था, सेकंड मैंने फैन को भी ऑफ किया था, लाइट को भी ऑफ किया था। तो जो भी अभी यह चार्जिंग का स्पीड जिसकी वजह से जो स्मार्टफोन से ज़्यादा गर्म हो चुके थे बिकॉज इन्हें हवा नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर स्मार्टफोन गर्म हो चुके थे। गर्म होने की वजह से ये सारे ही स्मार्टफोन्स ने टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया। जितना भी इनका कैपेसिटी है उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इन स्मार्टफोन्स ने ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया। लेकिन अगर मैं एक लीगल प्रोसेस के हिसाब से को जो स्मार्टफोन्स ये जो चारों स्मार्टफोन जो अपना स्पीड देते हैं, जो जेन्युइन स्पीड है इन स्मार्टफोन के चार्ज होने का, जैसे कि एग्जांपल के बेसिस पे ये जो टेक्नो पोवा 3 है ये 3 घंटे में पूरा 0 to 100% चार्ज हो जाता है। रेडमी नोट 11 में आता है 33 वॉट का चार्जर, जिसकी वजह से ये जो स्मार्टफोन है इसका एक्चुअल स्पीड ये 1 घंटा 10 मिनट में पूरा 100% चार्ज हो जाता है, जो मैं नॉर्मली करते आया हूँ कितना टाइम से। और रियलमी नार्जो 30 ये नियरली 1 घंटे में पूरा 0 to 100% चार्ज हो जाता है। और जो इन्फिनिक्स का 12 5G है ये नियरली टू नियरली 1.5 घंटे में पूरा 1 hour 30 मिनट्स में पूरा 100% चार्ज हो जाता है, जो ये स्मार्टफोन्स की कैपेसिटी है। लेकिन आज का जो चार्जिंग टेस्ट था ये थोड़ा सा डिफरेंट था बिकॉज आज के डेट में यहाँ पर मेरे स्टूडियो में टेम्परेचर ज़्यादा था, जिसकी वजह से यहाँ पर इन स्मार्टफोन्स ने थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम किया। तो ये गाइस आप लोगों के लिए भी एक लर्निंग लेसन है। तो जब भी आप स्मार्टफोन को चार्ज करो मेक श्योर कि उस वक्त आपके स्मार्टफोन को थोड़ा कूल भी मिले, यानी कि तुम्हें थोड़ा एयर भी मिले, हवा मिले, जिसकी वजह से अंदर का जो प्रोसेसर है वो गर्म ना हो। जितना ज़्यादा स्मार्टफोन गर्म होगा उतना ज़्यादा चार्जिंग का स्पीड आपको लो मिलेगा। और यही रीज़न था आज के डेट में चारों स्मार्टफोन्स ने स्लो चार्जिंग का स्पीड दिया। तो ये मेरे लिए भी एक लेसन है, आपको भी इस चीज़ से सीखना चाहिए। सो ओवरऑल जो चार्जिंग का स्पीड था जिसमें रियलमी नार्जो 30 पहले चार्ज हुआ है, सेकंड नंबर पे जो चार्ज हुआ है इन्फिनिक्स नोट 12 5G, थर्ड नंबर पे जो चार्ज हुआ है वो है रेडमी नोट 11 और उसके बाद हुआ है टेक्नो पोवा 3। तो ये था गाइस इन टेक्नो पोवा 3 वर्सेस रेडमी नोट 11, रियलमी नार्जो 30 और इन्फिनिक्स नोट 12 5G का एक चार्जिंग स्पीड का टॉपिक 0 to 100%। आई होप लाइक इट। सो अगर टॉपिक है स्टार्ट एंड करने से पहले यहाँ पर मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस एंड टॉपिक्स पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल और क्रिएट किया है जिस पर मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के वीडियोस वहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई सेकंड यूट्यूब चैनल एज वेल। वहाँ पे मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो उसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में है, वहाँ पे जाके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं।